हाय यार, तुम सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल अपना लक्ष्य पे। ठीक है, अपने चैनल मतलब हमारा चैनल, तुम्हारा हमारा सबका। तो यार, आज के हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं क्या? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर फ्रॉम क्लास टेंथ। ठीक है, फ्रॉम योर क्लास टेंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन चैप्टर है, और एक से दो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में फंस जाएंगे यार। ठीक, तो मैं बस जितना बताऊं कि बस इतना इतना पढ़ लो, बस उतना पढ़ के जाना। फालतू में एनसीईआरटी वगैरह, या फिर एनसीईआरटी रेफ़र कर सकते हो यार, पर मैं नहीं बोलूँगा यार, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ये 20-40 मिनट जितनी भी क्लास होगी उसको तुम एक मन से कर डालो और ख़त्म करो यार। ठीक है, चलो यार, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये जो पीडीएफ है ये तुम्हें तुम्हारे टेलीग्राम चैनल अपना लक्ष्य पे मिल जाएगी, मैं लिंक दे दूँगा तुम्हें, और इंस्टाग्राम भी हमारा फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास टेंथ इवन। ठीक है, और तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये मेनली जो चैप्टर है ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए ही है। ये पूरा चैनल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए, फॉर योर सीडीएस, फॉर योर एनडीए, ठीक, एसएससी एग्जामिनेशंस, जहाँ जहाँ भी ये चैप्टर आता है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस होती हैं यार डेली लाइफ में ना, हमारी काफ़ी चीज़ें हो रही है। जैसे ग्रेप्स जो हैं सड़ जाते हैं। कैसे सड़ जाते हैं? सड़ जाते हैं भाई है ना, टाइम हुआ, रख दो, एक ग्रेप को रख दो, वो देखना कुछ दिन में सड़ने लग जाएगा। क्यों सड़ने लग जाएगा? केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें। हम रेस्पिरेशन करते हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में काफ़ी अंतर होता है। ब्रीथिंग क्या होता है? हम सांस लेना, सांस छोड़ना, है ना। पर रेस्पिरेशन क्या होता है? एनर्जी इवॉल्व करना। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से जो हमारे पास एनर्जी आती है ना, वो हम रेस्पिरेशन से बनाते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट इज़ फूड इज़ डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर एसिमिलेट कर लिया जाता है। ठीक है, उससे जो भी जो चीज़ें मेन चीज़ होती हैं एसिमिलेट कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेती है हमारी बॉडी। ठीक, ठीक है, जहाँ जहाँ ये स्टार लगा होगा ना, इस स्टार का मतलब है काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। ये तुम्हारी एक्टिविटी से है। ठीक, 1.1 ही एक्टिविटी है। इफ़ वी बर्न मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मतलब Mg, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में, एयर का मतलब है यहाँ पे O2। ठीक, इट गेट चेंज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक, ये टर्म याद रखना, टर्म से क्वेश्चन आएगा, डैजलिंग वाइट कलर। ठीक, इसका कलर क्या हो जाता है? वाइट कलर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये रिएक्शन देखो, Mg+O2 2 MgO। अब देखो ये बैलेंस है, बैलेंस करना मैं अभी आगे सिखाऊंगा, मैंने कई एग्जांपल ले रखे हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। पर देखो यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो हैं, ठीक, दो एटम है। यहाँ पे कितना है? एक ये है और इधर भी है। ठीक, तो दो ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। Mg देखो, Mg का यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे कितने हैं? 2 Mg हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना कर दे? 2, बैलेंस हो जाएगा। 2 Mg हो गया, 2 Mg हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गई। ठीक, आगे आओ। केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, क्या होता है? ठीक, केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा? तो देखो, चेंज इन स्टेट हो जाएगा। ठीक, स्टेट में कुछ चेंज आएगा। सॉलिड होगा तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस में चेंज हो गया। तो ये एक मेन चीज़ें हैं जिससे तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। कलर पे चेंज हो जाएगा, वाइट कलर का था पिंक पे हो गया। ठीक, या ब्राउन कलर का था वाइट में हो गया। गैस निकल सकती है, H2 गैस निकल गई। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ये सारी टेम्परेचर पे चेंज आ सकता है। तुमने डाला और देखा कि यार जो भी तुमने केमिकल रिएक्शन करी वो गर्म हो गया, जो तुम्हारा वो था जहाँ पे तुम रिएक्ट करा रहे थे। मान लो कोई सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन था, इस पे तुमने वो डाला, कुछ डाला, और ये जो तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर था उससे काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया। ये हीट तुमको हाथ यहाँ पे हाथ रख रहे हो तो तुमको समझ में आ रहा है कि भाई हीट हो गया है। ठीक, अब आओ केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अब देखो, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। जो तुमने मैथ में पढ़ा होगा ना, LHS=RHS, है ना, करते चले आए हो। आंसर पता हो चाहे ना पता हो, LHS=RHS कर दो, बस हो जाता है। सेम चीज़ है यहाँ पे। जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो राइट हैंड साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट। बस इतना याद रखना। अब देखो, MgO2 2 MgO, वही बैलेंस करके बना दी इक्वेशन। अब यहाँ पे Mg क्या है? रिएक्टेंट है। O2 क्या है? रिएक्टेंट है। MgO क्या है? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है। ठीक,
अब बैलेंस कैसे करते हैं भाई केमिकल इक्वेशन को? हाँ, लोग पता नहीं भाई क्या क्या बता रहे हैं यूट्यूब पे या कुछ भी, या तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अभी समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जो तुम्हारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो जो तुम्हारे हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए और राइट हैंड साइड भी। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में भी जो तुम्हारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और जो तुम्हारे प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उन दोनों के नंबर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ देखो जेड एन पे पहले नज़र घुमाओ। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जेड एन का, यहाँ पर भी एक ही मॉलिक्यूल है जेड एन का, मतलब जेड एन बैलेंस है, ठीक। अब देखो H2 देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन के हैं, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन के हैं, और तो नहीं कहीं पे, यहाँ पे नहीं है ना, ये भी बैलेंस है। SO4 देखो, सल्फ़र के कितने हैं? सल्फ़र का 1, यहाँ भी सल्फ़र का 1, बैलेंस है। O4 का ऑक्सीजन के कितने? 4, इधर भी 4, बैलेंस है। ये क्या थी? बैलेंस थी, ठीक। अब ये जो नीचे की 2 हैं, ये शायद दोनों नहीं बैलेंस हैं, इसको तुम अपने आप से बैलेंस करके देखो, बाकी मैं कराता हूँ। पॉज कर लेना भाई अपना अपना। अब देखो यहाँ Fe कितना है? 1 है। यहाँ Fe कितने? 3 है। सबसे पहले Fe को बैलेंस कर दो, 3Fe हो गया, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 ही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बैलेंस, Fe बैलेंस। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना? 1 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? यहाँ 4 ऑक्सीजन है। अब देखो, अब यहाँ कैच आएगा, ठीक। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, ठीक। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 4 लिखो। इसको मैं फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे हमने 3Fe लिख दिया था, अब इसको यहाँ पे हम यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 4H2O कर दिया, और सेम वैसे ही लिख दी Fe3O4H2। अब ध्यान से देखना भाई, तुम्हें अभी कुछ सब समझ में आएगा, देखते जाओ। Fe हमने यहाँ पे इससे बैलेंस कर लिया था, ठीक। Fe बैलेंस है, Fe बैलेंस है, ठीक है। हमने हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिया था वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे थे, 2 यहाँ पे थे, तो हमारा तो बैलेंस था। पर अब देखो यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 8 हो गए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो अब यहाँ पे फिर से बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 4 कर दिया, तो अब क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गया? हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन बैलेंस। तो अब जो फाइनल इक्वेशन बनी है, यहाँ पे मैंने गिचड़ पिचड़ कर दिया है, मैं फिर से लिख देता हूँ 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2, ठीक, ये बन गई है। अब देखो, अब इसको यहाँ साफ़ कर देता हूँ मैं, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ पिचड़ हो गया होगा। आई होप यार समझ में आया होगा तुम्हें, और नहीं आया तो एक बार पलट के देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक। नहीं आया तो अब इसमें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, हम समझा देंगे। एक बार फिर से समझा दूँ क्या ऊपर वाला है? फिर से समझा दूँ? चलो फिर से समझ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुको, टेंशन मत लो भाई, हूँ मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। 1 मिनट भाई, अब थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र करो, ठीक है। ध्यान से सुनना यार, मेरी बात सुनना, बस तुम्हें समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ध्यान से सुनना। Fe कितना है यहाँ पे? 1। यहाँ पे कितने हैं? 3। सबसे पहले हमने Fe बैलेंस कर लिया, ठीक। क्या कर लिया? Fe तुमने बैलेंस कर लिया। 1 मिनट, अब रुको। तुमने ना Fe3Fe कर लिया, Fe तुम्हारा बैलेंस हो गया। अब देखो हाइड्रोजन मैंने देखा यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन बैलेंस था, मैंने कुछ नहीं छुआ। फिर ऑक्सीजन की तरफ जैसे ही मैं गया, ऑक्सीजन यहाँ पे मुझे 4 दिखे, यहाँ पे कितने? 1 भी नहीं, तो मैंने यहाँ 4 ऑक्सीजन लगा दिए, 4H2O हो गया। 4H2O, 1 मिनट रुको, मैं मिटा के समझाता हूँ तुम्हें। यहाँ प्लस छोटा सा लिखता हूँ, ये 4H2O हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे मैंने 4 ऑक्सीजन कर दिए, ये देखो 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक। अब देखो, अब जैसे अब फिर से हमें देखना है, Fe बैलेंस है भाई। हाइड्रोजन जो हमने बैलेंस देखा था, अब देखो वो हाइड्रोजन नहीं बैलेंस रह गया, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 हाइड्रोजन करने के लिए हमें यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, 4 2 जा 8, ये हमने 4 कर दिया, ठीक। अब देखो बैलेंस है, अब देखना बैलेंस हो गया होगा। 3 Fe 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन बैलेंस। समझ में आया होगा भाई केस?
ठीक है, चलो देखो अब ये वाला भी कर देता हूँ तुम्हारे लिए। अब देखो कार्बन कितना, एक एक बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना, एक एक बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना, दो दो हाइड्रोजन है। यहाँ कितने, एक और तीन, चार हाइड्रोजन है। ठीक, तो यहाँ पे चार बनाने के लिए क्या करेंगे, टू से कर देंगे, हो गई बैलेंस। ठीक, चलो ऊपर आओ, नीचे आओ। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यार, तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि CaO का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक, यही पूछेगा भाई डायरेक्ट, तो ये याद रखना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ये तो सब जानते होगे कि कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये कैल्शियम है, ये हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये कैल्शियम है, कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक, ये सबको पता है। इन वाले नाम को छोड़ दो, कैल्शियम ऑक्साइड को छोड़ दो। याद क्या करना है, ये CaO। देखो CaO छोटा सा नाम है ना, इन तीनों में सबसे छोटा सा नाम कौन सा है, CaO। CO फटाक से हो गया CaO। तो क्विक लाइम, जल्दी से हो रहा है ना, क्विक लाइम क्विक लाइम क्विक लाइम क्विक लाइम, हो गया CaO क्विक लाइम, फटाक से एकदम क्विक लाइम या लाइम। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको नाम दे दो स्लेक्ड लाइम, याद करना ये। ठीक, स्लेक्ड लाइम। और ये तुम्हारा जो है ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, ये याद रखना भाई, तुम्हारे डायरेक्ट पेपर में आएगा कि इनमें से कौन सा वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक, तुम्हें पता नहीं होगा तो गलत कराओगे। COH का होल ट्वाइस, दैट इज स्लेक्ड लाइम। और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। एक नाम और बोलते हैं, बता पाओगे, मार्बल। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं तुम्हारे उसमें एग्जाम के लिए। फर्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है कि कहीं पे दो सब्सटेंस होंगे, कंबाइन हो रहे होंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज हो रहा होंगे, एक एलिमेंट होगा डीकम्पोज हो रहा होगा। ठीक, इसका कैसे लिखूं, एग्जाम्पल छोड़ो, यहाँ पे ये बनाना बंद करता हूँ, नीचे लिखा हुआ है ना तो समझ में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज समझनी पड़ेगी, वो मैं तुरंत समझा दूंगा तुम्हें, बहुत अच्छी ट्रिक है उसके लिए। इन दोनों के लिए तो ट्रिक है, आराम से, कोई टेंशन मत लो। यहाँ पे लोग बहुत गलतियाँ करते हैं और इन्हीं दोनों से सवाल आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज से। फिर है रिडॉक्स रिएक्शन, नाम में छुपा है, रिडक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक खास बात, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, शायद मैंने नीचे लिख रखा है। ठीक, चलो अब देखो, ये क्या है, CaO क्विक लाइम। ठीक, क्विक लाइम जब H2O से रिएक्ट करता है, दैट इज योर वाटर, तो क्या बना लेता है, स्लेक्ट लाइम। ये मैंने तुमको, अब ये फॉर्मूले ही यहाँ काम आएंगे, मैंने बताया था ना, CaO क्विक लाइम, जल्दी क्विक क्विक क्विक, CO क्विक, स्लेक्ट लाइम COH का होल ट्वाइस, दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, स्लेक्ट लाइम। ये क्या है, हीट इवॉल्व होती है, इसीलिए मैंने बोला था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक, हीट देखो इवॉल्व हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन जहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है तुम्हारा, कि एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब देखो बैलेंस है कि नहीं, एक कार्बन दो ऑक्सीजन बैलेंस है। अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए बैलेंस कर दिया था पहले। हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन। ठीक, ये भी बैलेंस है। तो ये भी देखो वाटर भी बन रहा है तुम्हारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। अब ये देखो, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक। ठीक, अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन कौन से हैं, नेचुरल गैस का बर्न होना, लिख लो भाई, स्टार मार्क कर लो, डायरेक्ट आएगा। रेस्पिरेशन जो हम करते हैं वो भी एक तरह का एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैंने बोला था कि एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक, बाहर आती है, दैट इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ग्लूकोज है, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे इसको, C6H12O6। जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या देता है, एनर्जी, इसीलिए ये क्या है, एक्सोथर्मिक। और एक तरह की क्या है, ये एक्सोथर्मिक हो गया, और एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। अब डीकम्पोजिशन से डीकम्पोजिशन रिएक्शन मत समझना, ठीक है। जो हमारे तुमने देखा होगा कि मैन्योर के लिए ना हम गड्ढा खोदते हैं, उसमें जो हमारे वेजिटेबल्स, केले के छिलके या कुछ ख़राब वेजिटेबल्स, टमाटर जो सड़ गए हैं उनको सब डाल देते हैं और बंद कर देते हैं उसको,
बचपन में पढ़ा होगा कि पन्नी लगा के बंद कर देते थे, फिर जब खोलते थे तो उसमें से गैस निकलती थी, उस गैस को हम यूज़ कर सकते हैं बर्निंग पर्पज़ के लिए। तो सेम चीज़ है भाई, जब भी हम डीकम्पोजिशन करते हैं वेजिटेबल मैटर का तो जो कंपोस्ट बनती है वो एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक। जो गैस निकलती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में यूज़ होती है। आगे आते हैं सेकेंड वन, दैट इज़ योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है भाई? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो सिंगल रिएक्टेंट होता है तुम्हारा, मैंने बताया था ना कि सिंगल रिएक्टेंट होता है, देखो इधर मैं अभी बताऊंगा। सिंगल रिएक्टेंट होता है, ये ब्रेक डाउन होता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। देखो प्लूरल है, ये सिंगुलर है रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट्स। तो एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट मतलब राइट हैंड साइड, और ये रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो FeSO4 फेरस सल्फेट जो है, जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो गैसेज निकलती हैं। अब जो FeSO4 होता है, याद रखना भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, ठीक। जो तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक, रेडिश ब्राउन। ये क्या है? ये डायरेक्ट पूछेगा भाई, FeSO4 का कलर क्या होता है? तो तुम बता देना कि ग्रीन होता है। जब उसको हम हीट कर देते हैं तो Fe2O3 बन जाता है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। SO2 और SO3 इवॉल्व हो जाती है, ठीक। आगे आओ। अब देखो यहाँ पे ये क्या था? जल्दी नाम बताओ। लाइमस्टोन, मार्बल, बताया था यार अभी ऊपर। याद करो, ये याद हो जाएंगे तुम्हें यार। देखो मुझे याद है, तुम्हें भी याद हो जाएंगे यार। लाइमस्टोन, मार्बल। CO क्या था? क्विक लाइम, क्विक, फास्ट, तेजी से ना मारा ना। अब देखो जब हम CaCO3 को हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट क्विक लाइम में चेंज हो जाता है और CO2 गैस इवॉल्व कर देता है। ये भी एक तरह का क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक। आगे आओ। PbNO3 का होल टॉइस, दैट इज़ योर लेड नाइट्रेट। ये लेड है, ये नाइट्रेट है, तो ये लेड नाइट्रेट हुआ। जब PbO को, एक मिनट यार, मेरा ये गर्म हो गया है आईपैड, ठीक है। जब PbNO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्या निकलता है? PbO, दैट इज़ योर लेड ऑक्साइड, ठीक। और क्या निकलता है? NO2 याद रखना, ये जो गैस निकलती है ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे होते हैं इससे। ब्राउन कलर की गैस अलग से दिखेगी तुम्हें, लाइक लिटरली गैसेस कैसे होती हैं? वाइट कलर की होंगी, है ना, दिखती नहीं है मोस्टली गैसेस। तो ये जो गैस होगी अलग से तुम्हें दिखेगी भाई, ब्राउन कलर की, ठीक। तो याद रखना, जो लेड नाइट्रेट में जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो लेड ऑक्साइड निकलती है, और जो NO2 निकलती है, जो नाइट्रेट था, वो जब NO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, तो ब्राउन कलर की निकलती है। ये दोनों रिएक्शन एक ही चीज़ है। जब भी हम सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है, और जो इनके ये हेलोजेंस होते हैं Cl2 और Br2, इनको हेलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस, ठीक। ये क्या होते हैं? ये भी अलग हो जाते हैं, ठीक। तो और इनका ये जो Ag जो वाइट कलर का होता है, AgCl जो वाइट कलर का होता है, अब वो ग्रे कलर का हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि भाई जब हम AgCl में सनलाइट डालते हैं तो किस कलर का हो जाता है? Ag तुम्हारा ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। बोथ टर्न्स ग्रे, ये मैंने लिख रखा है, बस यही पूछेगा भाई। अब देखो ये मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए बना दिया है कि जो तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो तुम्हारी एक्सोथर्मिक होती है। एक मिनट भैया, मोटा कर लेने दो। एक्सोथर्मिक होती है, और जो तुम्हारी डीकम्पोजिशन होती है वो एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक कौन सी रिएक्शंस होती हैं? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। गुड। अच्छा देखो ये क्वेश्चन आ गया वापस से, बताओ जल्दी से। वाई वी रब मेटल्स विथ सैंड पेपर्स? क्यों भाई? बताया है तुम्हें, क्योंकि उसमें कोई भी ऑक्साइड्स वगैरह लगी होती हैं, कोई इम्प्योरिटीज चिपकी होती है, तो उसको हटाता है सैंड पेपर, ठीक है, घिस देते हैं हम। थर्ड वन इज़ योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत आसान सी है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, ठीक। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ का ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, ये क्या है भाई? यही तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। क्या लिखा है? काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पीटे। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ पीटे। अब ये क्या है? ये याद करने की ट्रिक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके
एक मिनट, फीके पकाता है कौन है जी, आगे आओ पीटें। काशीनाथ का कोई माली है भाई, काशी में रहता है, ठीक। काशीनाथ का माली है, वो जो आलू है वो ज़रा फीके पकाता है। तो ज़रा कौन है, है जी, कौन है जी, आगे आओ पीटें उसे। तो देखो कुछ नहीं है, ये ट्रिक याद रखना बस। अब देखो मेरे को याद है, काशीनाथ का आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ पीटें। तब देखो काशी के से काशीनाथ, ठीक, पोटेशियम, ये क्या है, सोडियम, ये क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। भाई बस इसको याद रखना, पक्का कह रहा हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन जो मैं कह रहा था ना वो यहीं से आएगा तुम्हारा। जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये क्या है भाई बताओ, मरकरी। सिनाबार याद रखना, मरकरी से याद है मुझे सिनाबार, छोड़ो यहाँ नहीं लिखता, नहीं गंदा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये जो लास्ट के 3 मेटल्स लिखे हैं ना मैंने, ये बहुत कम रिएक्ट करते हैं, तभी हम इनको ज्वेलरी में यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। अब देखो काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है जी, आगे आओ पीटें। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है जी, आगे आओ पीटें। याद रखना यार, फटाफट याद आ जाएगा। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है जी, आगे आओ पीटें। KNACAMGALZNFEPBHCUHGAGAUPT, ये याद रखना, जो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है उससे तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, ठीक। आगे आओ, अब ये जो मैंने बताया, अब देखो Fe और CuSO4 की रिएक्शन कराई। अब हमें क्या पता क्या बनेगा, पर देखो क्या Fe जो है वो Cu को रिप्लेस कर देगा। जो ऊपर मेटल होगा ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। एक मिनट, मोस्ट रिएक्टिव, ये वाला लीस्ट रिएक्टिव होगा नीचे, ठीक। तो जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है। अब देखो यहाँ पे Fe कहाँ पे है, ये है Fe, और तुम्हारा Cu कहाँ पे, ये है। क्या रिप्लेस कर देगा, बिल्कुल रिप्लेस कर देगा भाई, ऊपर है। तो Fe ने Cu को यहाँ से निकाल दिया और खुद जाके SO4 से जाके चिपक गया, ये बन गया FeSO4Cu। अब ये तुम्हारी एक्टिविटी का है, आयरन होता है और कॉपर सोल्यूशन होता है, सेम चीज़ है यही, ये आयरन है और ये कॉपर सोल्यूशन है। अभी क्या है, जब हम आयरन को कॉपर सोल्यूशन में डालते हैं तो जो कॉपर है वो कॉपर का कलर जो है वो फेड होके ये हो जाता है, फेड हो जाता है, ठीक, ब्लू कलर चेंज हो जाता है। और जो ये आयरन होता है इसका कलर ब्राउन हो जाता है, बस सेम चीज़ है। अब देखो यहाँ पर भी Zn CuSO4 को क्या हटा देगा, Zn देखो कहाँ पे है, Zn देखो, Zn ये है Zn, और Cu कहाँ पे है, ये है, बिल्कुल हटा देगा भाई। तो ZnSO4Cu हो जाएगा। क्या Pb Cu को हटा देगा, Pb कहाँ पे, ये है, Cu कहाँ पे, ये है, हटा देगा भाई, बिल्कुल हटा देगा, ठीक, ये भी हटा देगा। तो PbCl2 + Cu। अब देखो ये मैंने लिख रखा है, Zn एंड Pb आर मोस्ट एक्टिव देन कॉपर। अब ये कैसे पता चलेगा, ये अब डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन लिख आएगा कि बताओ इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, पता कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें ये रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं मालूम होगी। और इसके लिए सिर्फ ये याद रखना है, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है जी, आगे आओ पीटे, ठीक, ठीक है भाई, गुड। चौथी है तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट, खत्म ही होने वाला है यार, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से मैंने नहीं लिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें बस क्या होता है, तुम्हारे दोनों एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो अब यहाँ Na2SO4 था और यहाँ BaCl2 था, तो अब क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा और जो Ba था वो इसके साथ चिपक जाएगा, SO4 के साथ हो जाएगा, बस BaSO4 और NaCl हो जाएगा, ठीक। इसमें कुछ नहीं है, इसको याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट जब भी आएगी ऐसे ही आएगी, दो दो वो दिए होंगे, दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे होंगे। अब देखो इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो तुम्हारा बेरियम सल्फेट है वो क्या है, वाइट PPT है, ठीक। और जो ये वाइट PPTs होती हैं तुम्हारी, ये क्या है, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट जो होता है, याद रखना भाई, डायरेक्ट तुम्हारे में लाइन देगा, फिर कहोगे कहाँ से आ गया ये। प्रेसिपिटेट होता है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, डायरेक्ट लाइन आएगी, डायरेक्ट,
यूपीएससी वाले बहुत खेल करते हैं। ठीक है, पांचवा तुम्हारा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये मैंने बताया था तुम्हें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो क्या है यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे पगला जाते हैं भाई, उनको नहीं समझ में आता क्या हो क्या रहा है भाई, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आया। अब तुम्हें देखो बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले ये चीज़ देखो, जिस चीज़ में भी सब्सटेंस जो है, जो भी सब्सटेंस है वो अगर ऑक्सीजन गेन करता है तो उसको ऑक्सीडाइज मानेंगे, और जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन लूज करता है उसे हम रेड्यूस मानेंगे। ठीक, ये दो चीज़ समझ में आई ना? ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखो, ये तुम्हारा कॉपर था, इसने ऑक्सीजन, अरे फक, एक मिनट, ठीक है, सॉरी, ठीक है, एक मिनट, हाँ, जो तुम्हारा कॉपर था उसने ऑक्सीजन लिया, ठीक, सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, CuO बन गया। तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, जो तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड होता है वो किस कलर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क कर लो। ठीक, किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड इज ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है, अब इसको अगर रिवर्स करें हम, जो कॉपर ऑक्साइड थी अगर उसमें हम H2 मिला दें और हीट दे दें तो क्या बन जाएगा, कॉपर और H2। ये मैंने ऐसे बताने के लिए तुम्हें किया है। अब देखो, कॉपर ऑक्साइड था, इसने क्या कर दिया, लूज़ कर दिया भाई, और जब लूज़ कर देता है तो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब समझ में आएगा। अब इधर देखो, यहाँ मैंने समझाने के लिए बहुत चीज़ें करी हैं यार। अब देखो CuO + H2, CO + H2O, यहाँ पे देखो ये जो CuO है ये लूज़ कर रहा है ना, यहाँ पे इसके पास CuO था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसने लूज़ किया, हैंस इट गेट रेड्यूस, ये रेड्यूज हो गया। अब देखो CuO है और ये Cu हो जाता है, ऑक्सीजन इसने हटा दिया तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। गुड, H2 था, H2O हो गया, ऐड हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। इधर देखो, ZnO था, Zn हो गया, ऑक्सीजन चला गया ना, रिडक्शन हो गया। C था, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब देखो ये 4 लाइन भाई याद रखना, डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में आएगी, और इसको रटना नहीं, इसको समझना है। जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा ऑक्सीडेशन होगा, और अगर हाइड्रोजन हट रहा है तब भी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या तो हाइड्रोजन हट जाए। अब इसको ऐसे समझो, जो ऑक्सीजन है वो तुम्हारा अच्छा आदमी है, ठीक, अच्छा आदमी है जो ऑक्सीडेशन करा रहा है, और जो तुम्हारा हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है वो अच्छा है। ठीक, O2 को मैं पॉजिटिव मैन मानता हूँ, और जो हाइड्रोजन है वो गंदा आदमी है, निगेटिव है। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन का एडिशन करेंगे, ठीक, तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, पर जब हम हाइड्रोजन को हटा देंगे, हटा दिया तब भी देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर एडिशन कर देंगे इसका गंदे लोग का तो रिडक्शन होगा। अगर इसको हटा देंगे यार, जो अच्छा आदमी था उसी को हटा दिया, इसी का रिमूवल कर दिया, तो भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये याद हो गया? ठीक, आई होप याद हो गया होगा। अब कोरोजन और रेंसिडिटी, दो लास्ट टॉपिक, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और ख़त्म तुम्हारा। ठीक, कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, तुमने सुना होगा यार कि लोहे में जंग लग गया, ठीक है, वही होता है। जो तुम्हारे मेटल्स होते हैं ना वो टार्निश्ड हो जाते हैं। ठीक, अब वो किसकी वजह से होते हैं वो देखो, तुम्हारा रस्टिंग ऑफ आयरन होता है जिसको तुम बोलते हो जंग लगना, ये किसकी वजह से होता है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन तुम्हारे आयरन में चिपक जाती है और रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग फॉर्म कर लेती है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछेगा, आयरन में किस चीज़ की कोटिंग फॉर्म करती है, किस चीज़ की कोटिंग होती है, ये पूछेगा, ऑक्साइड की। सिल्वर, जो तुम्हारा सिल्वर, मैं सिल्वर की चेन पहनता हूँ यार, तुमको बता देता हूँ तो जो सिल्वर होता है ना, मैं देखता हूँ यार कभी कभार ना वो ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन, एक मिनट, नहीं ब्राउन नहीं यार, ब्लैक कलर की, ब्लैक ही होती है, ब्लैक यार, मेरे को लग रहा है ब्राउन होती है, एक बार यहाँ पे चेक करना है यार, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ ब्राउन होता है, चलो जो भी है, NCERT से शायद ने लिखा है। तो इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट ये है, सल्फाइड की कोटिंग हो जाती है, ठीक, सल्फाइड की। और कॉपर में, तुम्हारा कॉपर की तुमने मेटल देखो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। मेरी दादी के पास बॉटल है कॉपर की, वो उसी से पानी पीते हो, पीना चाहिए भाई तुम्हें भी, ठीक है, जम्स वगैरह जाते हैं उससे। तो कॉपर जो है अंदर, जब भी वो बोलती हैं, वो ऐसे ही बोलती हैं कि भाई जाके मेरी बॉटल साफ़ करा लो। क्यों? क्योंकि उनकी बॉटल के अंदर ये ग्रीन कलर की कोटिंग लग जाती है, जो किसकी होती है, क्लोराइड की। ठीक, तो जब हम साफ़ करवाते हैं ना तो वो हमेशा बोलती है जाके विनेगर से साफ़ करो, वाइट सिरका या सिरके से जाके साफ़ करो।
तो अब ये देखो क्या क्वेश्चन आएगा, आयरन पे किस चीज़ की कोटिंग होती है, ऑक्साइड की, सिल्वर पे सल्फाइड की Ag2S, ठीक, कॉपर पे क्लोराइड की CuCl2, ठीक, बस हो गया। अब और एनसीडीटी, अब भाई जो खाने वाली चीज़ होती है ना वो भी, उनमें भी ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो जो तुम्हारे फैट्स होते हैं, जो तुम्हारे ऑयल्स होते हैं, वो जो होते हैं वो दोनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और दे बिकेम रैंसिड, रैंसिड मतलब सड़ जाते हैं, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। अब जो चीज़ सड़ जाएगी उसकी स्मेल और टेस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तुमने देखा होगा जो एप्पल होता है, अगर उसको काट के रख दो, ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ गेस्ट आने हैं, अच्छा मम्मियाँ ऐसे करती हैं क्या कि पहले से काट के रख दें बहुत देर कि हाँ भाई 2 घंटे बाद गेस्ट आएंगे तब इनको ये एप्पल दे देंगे? नहीं भाई, नहीं करती, तुरंत काटती हैं वो चीज़ें। क्यों? क्योंकि उस पर वो ब्राउन कलर आ जाता है। ये जो एप्पल होता है, ठीक, ये एप्पल बना नहीं पा रहा है मैं ठीक, ये जो एप्पल होता है जब इसको काटोगे ना तो इसमें ब्राउन कलर की वो आ जाती है। ये क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक, अच्छा नहीं दिखता है, स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसीलिए एप्पल को तुरंत काटो भाई जब भी तुम्हारे गेस्ट आएँ, ठीक। अब देखो अगर हम जो फूड होता है उसको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख दें, पन्नी में पैक कर दिया एकदम टाइटली, ठीक, ऑक्सीजन लगने ही नहीं दे रहे हम, तो क्या करता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, धीरे धीरे करता है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, N2 गैस होती है, ठीक, उसे सड़ने से बचाती है। नहीं भाई आलू है, खुद सोचो, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, मैंने तुम्हें बताया था, ये NCERT की लाइन है, आ जाएगी देखना किसी पेपर में। अब भाई जाते जाते, ये तो शायद तुम्हारे पेपर का पार्ट है नहीं, मतलब तुम्हारे इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, आई गेस सेकंड या थर्ड चैप्टर का है, थर्ड चैप्टर का है तब आता, पर ठीक है यार, मेरे को लगा इस चैप्टर का, इस तो मैंने इसमें लिख दिया था। देखो फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक, जो मैटर होता है वो चेंज हो जाता है पर केमिकल आइडेंटिटी अपनी नहीं चेंज करता है, ठीक, वो होता है फिजिकल चेंज। जैसे तुम्हारे बाल थे, मैंने काट दिया उसे, हैं तो अब भी बाल ना, कट के गिर गया बस, ठीक है तो अब भी बाल। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो तुम्हारा रिएक्शन होती है वो चेंज होकर न्यू प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाती है। तुमने अपने बालों को ग्रे कलर का करा लिया, अभी तुम्हारे बाल पे केमिकल उसने कुछ लगाया और वो ग्रे कलर के हो गए, ठीक है, या आजकल के देखा होगा छपरी वाले ग्रीन कलर के कर लेते हैं, ठीक है, वो क्यों, केमिकल रिएक्शन से हो। और एक और बहुत खास बात कि ये ईजिली रिवर्सिबल होती है, फिजिकल चेंज जो होता है तुम्हारा वो बहुत ईजिली रिवर्सिबल होता है। जैसे पेपर है तो पेपर ही रहेगा यार, पर जो तुम्हारे पेपर है उसको तुमने काट दिया, है तो पेपर ही ना, ठीक, पर जो तुम्हारा केमिकल चेंज होता है वो नॉट ईजिली रिवर्सिबल होता है, ठीक, जल्दी से रिवर्सिबल नहीं होता। दूध था, तुमने उसको दही बना दिया, फिर से दही से दूध बना लो क्या, नहीं बना पाओगे। अब यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, समझ में आ जाएगा। श्रेडिंग ऑफ पेपर, पहले फिजिकल चेंज के पढ़ लेते हैं। श्रेडिंग ऑफ पेपर, पेपर को काटना, कतरने वाली आती है ना मशीन, काट दिया, है तो पेपर ही। मेल्टिंग ऑफ आइस, वाटर ही है, वाटर का फॉर्म ही है, आइस थी, मेल्ट कर दिया, वाटर हो गया, उसको फिर से चेंज कर दिया, आइस बन गई। कटिंग ऑफ ट्री, काटा, ट्री को काटा, वुड बन गया, ठीक है, और है तो वुड, तब भी वुड थी, ट्री था तब भी वुड था, अभी काट दिया, अलग कर दिया, तब भी वुड है। कटिंग ऑफ हेयर्स, तब भी बाल थे, काट दिया, अब भी बाल हैं। रॉटनिंग ऑफ फ्रूट्स, सड़ जाते हैं जो तुम्हारे फ्रूट्स, अब ये केमिकल रिएक्शन से, ठीक, फ्रूट्स का सड़ना, क्या सड़े हुए फ्रूट को वापस से चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी तभी वो क्या हो रहा है, तभी वो चेंज हो रहा है, किस पे, एक सड़ रहा है, फर्मेंट हो रहा है। मैंने शुरुआत में बताया था ना, ग्रेप्स जो होते हैं फर्मेंट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑक्साइड की कोई लेयर आ जाती है, बताया था, ठीक है, Fe2O3 ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। सिल्वर में कौन सी होती है, सल्फाइड की, कॉपर में क्लोराइड की, गुड। तो भाई जब इसका होता है आयरन की रस्टिंग होती है तब भी केमिकल चेंज है। डाइजेशन तुम्हारा केमिकल चेंज है, हेयर की कलर करा लोगे केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड, अच्छा बर्निंग वाले जहाँ शब्द आ जाए ना वो केमिकल चेंज है। अब तुम्हारा बहुत प्यारा सा एक सवाल, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती जो जल रही है, जो बर्निंग है वो क्या है, बर्निंग वाले मैंने बताया केमिकल चेंज ही होते हैं। अब जल रही है भाई, केमिकल चेंज है। और तुम्हारा मेल्टिंग ऑफ कैंडल क्या है, मेल्ट होके क्या बन रहा है, बन तो भाई वही रहा है ना, ये बन क्या रहा है तो मोमबत्ती ही, तो ये क्या है, ये तुम्हारा फिजिकल चेंज है, ठीक। तो आई गेस यार जल्दी से हमने ख़त्म कर दिया है, तो थैंक यू सो मच यार, अगर लास्ट तक सुना है तुमने। ये जो पूरी PDF है ऐसे ही तुम्हें तुम्हारे उस पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो यार थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी,
और यार चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा और तुम्हें अच्छा लगेगा यार। फ्री है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा नहीं चाहिए मेरे को तुमसे, ठीक है, कुछ पैसा नहीं चाहिए। और यार हाँ, टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उसे जाके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम हमारे चैनल को। और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ, उसको भी देख लेना, ठीक। नोट जो है वो तुम्हारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक। और आई होप यार तुम्हें वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तुम्हारा ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, तुम्हें अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी ये चैप्टर को। सिर्फ इसी वीडियो को लगाना, 20-30 मिनट का है, फॉरवर्ड करके जहाँ भी तुमको कोई दिक्कत हो वही देखना, ठीक। नोट्स बना लेना, खुद भी नोट्स बना लेना भाई, इसी के भरोसे मत रहना, मैं तो भेज दूंगा, पर खुद के नोट्स से ज़्यादा मज़ा आती है, ठीक। और इसी के साथ यार ख़त्म करते हैं। फ्यूचर के लिए काफ़ी प्लान्स हैं यार तुम्हारे लिए, और देखो जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा मैं वो चीज़ें करूँगा तुम लोगों के लिए यार। थैंक यू सो मच यार फॉर सपोर्टिंग मी। अभी तो बहुत छोटे से टीचर हुए यार, ये तो पढ़ाना शुरू ही किया है, और पढ़ाना मेरा बचपन से था यार, ठीक है। तो चलो मिलते हैं यार नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो लाता रहूँगा यार, हर 2 दिन में ट्राई करूँगा कि एक वीडियो आ जाए। मेरे को थोड़ा सा काम भी रहता है यार, मैं वो काम अभी बता नहीं सकता तुम्हें, काम रहता है मेरे को, तो आ जाएंगी तुम्हारी वीडियोस, ठीक है। चलो यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।